हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 7 समझेंगे। इसका नाम है बिन बोले बात। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक गेम खेलने को बोला गया है जिसमें सभी बच्चों को कुछ बच्चों को ग्रुप्स में बांट देंगी टीचर और उन्हें एक कागज़ की पर्ची देंगी। उस पर्ची में कुछ भी सिचुएशन या कुछ भी लिखा होगा, तो सभी अपने ग्रुप में होंगे, वो पर्ची पढ़ेंगे और उस पर्ची को मूक नाटक यानी कि बिना बोले जो नाटक होता है उसको तैयार करेंगे। और वे सभी इसी बात पे ध्यान रखेंगे कि जो भी बात दूसरों तक पहुंचानी है वो बिना बोले पहुंचानी है, यानी कि अपने शरीर के अंगों से ही अपनी बात कहनी है। जैसे कि आईज, आँख हो गई, चेहरे के हावभाव हो गए और हाथ के इशारे हो गए, यानी कि सेंसेस से ही बात करनी है। जैसे आँखों से, चेहरे के हावभाव से, हाथ के इशारे से। तो इन्हीं से हमें अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना है। जब सबका नाटक तैयार हो जाएगा तभी सभी एक जो ग्रुप है एक एक करके आएगा और अपना जो नाटक होगा वो प्ले करेगा। और ये ऑडियंस को बूझना होगा, यानी कि समझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये खेल? तो ये खेल तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल भी आएगी बच्चों को इसे करने में। यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट है कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। ऐसा टॉपिक दिया जाए बच्चों को जिससे कि वो खुद को कनेक्ट कर पाएँ, खुद को रिलेट कर पाएँ। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिया गया है कि ये दोनों आपस में इशारे से, हाथ के इशारे से बातें कर रहे हैं। जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं और दूसरे लोग उनकी बातें उनके ओठों से समझने की कोशिश करते हैं। हम सब में वैसे तो सारे बंदे सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम में से कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई कविता अच्छी लिख लेता है, कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कुछ पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, कोई गा अच्छा लेते हैं। तो इस तरीके से सभी में कोई ना कोई खासियत होती है। स्कूल इसलिए तो होता है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, समझने की कोशिश करे और सीखे। तो इन बच्चों को स्कूल में, जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा भी सिखाई जाती है। अब यहाँ पे एक बच्ची के बारे में पढ़ने को बोला गया है जो सुन नहीं सकती और वे बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इस पोएम में दिखाया गया है। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है, बहुत कम लोगों की बहन ही मेरी बहन की तरह होगी। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो कह रही है कि मेरी एक बहन है, वह बहन सुन नहीं सकती, लेकिन मेरी बहन अनूठी है। यानी कि बहुत कम लोगों की बहनें ऐसी होती हैं जैसी मेरी बहन है। मेरी बहन पियानो बजा सकती है, पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है, यानी कि जो पियानो से सुर निकलते हैं उन्हें महसूस फील कर सकती है। उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बहुत आनंद आता है। यानी कि वो सुन नहीं सकती है फिर भी वो कलाबाजियाँ लगाती है, या फिर रेडियो को महसूस करके बता देती कि वो चल रहा है या बंद है, या पियानो के सुरों को महसूस कर लेती है। वो इतना सब कुछ कर लेती है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है, यानी कि अब लेखिका के स्कूल में ही उनकी बहन अब जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती हैं। एक जो सुन नहीं सकते उनको होठों की पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो दूसरों की बातों को बिना सुने ही समझ जाएं कि वो क्या कह रहा है सामने वाला। और क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरे बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। वो जो कुछ कहना चाहती हैं उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। तो कह रही हैं कि जो क्लास में टीचर और अन्य बच्चे होते हैं वो मेरी बहन के कई शब्दों को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और वो भी जो कुछ कहना चाहती है वो अच्छे से नहीं कह पाती है।
अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था, यानी कि लेखिका ने कल धूप का चश्मा पहन रखा था, तो उसका फ्रेम भी काफ़ी बड़ा था, उसके कांच भी एकदम काले थे। तो जब वह बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। अब क्यों कहा चश्मा उतारने को? कि मेरी बुरी आंखें उसकी बुरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं, इसलिए कि वो उन यानी कि वो एक दूसरे आँखों से बातें करते हैं, वो आँखों से समझती हैं कि उनकी बहन उनसे क्या कहना चाह रही है। तो इस पोएम की राइटर जो है जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश हैं, लेकिन ये हिंदी में अनुवाद किसने किया? अरविंद गुप्ता जी ने। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। अब ये एक पॉइंट टीचर्स के लिए है। इस पार्ट से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं। बच्चों के अपने अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। यानी अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पे दिया गया है कि कुछ सिचुएशन दी गई है बच्चों के हिसाब से। यहाँ पे फेस बनाना है, ये बच्चों का है प्रोजेक्ट वर्क। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। तो बच्चे अगर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखाएंगे तो उनके सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे ये दिया गया है कि जैसा कि हमें चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। नाच में भी हम अपनी मुद्राएं बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारे और चेहरे के हावभाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। ये हावभाव या इशारे जो डांस में किए जाते हैं उन्हें मुद्राएं कहते हैं, और वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि ये तो ये डांस की मुद्राएं हैं जो कि दिखाई गई हैं। आगे फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये एक छोटी सी स्टोरी दी गई है कि ये स्क्वेरल है, ये खाना बना रही है, डांस भी कर रही है साथ साथ। यहाँ पे भी ये डांस कर रही है। उसका खाना थोड़ा सा गिर जाता है या क्या वो डाल देती है शायद, तो ये उसके खाने को खाने के लिए ये कोई वगैरह और ये चूहे आ जाते हैं। तो यहीं पे ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स।